पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, यानी अब पंचायत के आधे पदों पर महिलाएं होंगी। इस चुनावी माहौल में बहन चुनाव आने वाला है 5-6 महीने बाद में, तो अपना के पंचायत के बारे में कुछ सोचना है। हमरे गांव में हमारा कच्चू काम नहीं हुआ। हाँ सही बात है। हमने पिछली बार पंचायत में हैंडपंप के लिए अर्जी दी थी, न तो हैंडपंप लगी और न ही कुआं खुदियो। वो सरपंच ने अपना मोहल्ला में 2-2 हैंडपंप लगवा लियो। अरे जीजी, हमारा मोहल्ला में से 4 भाई उनको पेंशन का आवेदन दियो जो अभी तक जनपद पंचायत में नहीं पहुँचे। वो असली सरपंच है ना, वो तो घर में बैठी रहती है और उसका घर वाला वो पंचायत में काम करता है और हमारी कोई सुनता ही नहीं। सभी बहनियां सोच रही कि सरपंच ऐसा है वैसा है, तो ऐसे क्यों, मतलब ऐसे क्यों सोचा? ऐसा सोचो नहीं कि ताकि अपना बहन में से ऐसा अच्छा सरपंच सुनो, ताकि वो सभी बाइयां का काम में भलाई के लिए सोचे। बाइयों अपनी में से ही ऐसी बाइयों चुनो जो खुद ही पंचायत चला सके। पर हमारी पंचायत में आदमी की सीट आई है, बाई कैसे खड़ी हो सकती है? अरे टम्मू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी ट्रेनिंग में गई थी, मस्त पता लगा के आई कि कोई आदमी की सीट अलग से नहीं आई है। महिला कोई भी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे नर्मदी बहन, अपने में से कोई ऐसी बाई चुन लो। गुलाब बहन, ऐसी बहन को नेता बनाना जो महिला की दिक्कत सुन सके। जीजी, अपन नेता किसको बना? अरे जीजी, नेता ऐसी होनी चाहिए जो हिम्मत वाली हो, बाहर आ जा सके और अधिकारियों से बात भी कर सके। नेता ऐसी होना चाहिए ताकि वो हमारी सुने और हमारा मतलब गांव का काम करे और किसी के बहकावा में नहीं आए। सुनो, एक बात और होनी चाहिए। कई गुलाब जीजी? जो सरपंच बनेगी वो सारा हिसाब किताब मीटिंग में रखेगी। सभी बातों से तो मेरे को यही समझ में आया कि कला जीजी को नेता बना देना चाहिए। अरे गुलाब जीजी, पहले कला जीजी से तो पूछ ला, उनके कहीं दिक्कत तो नहीं है। कला जीजी, तुम तो बता, तुम्हारा क्या विचार है? अरे बहन, मैं तो तैयार हूँ, फिर हमारा घर वाला से भी तो पूछूंगा। हाँ ठीक। हाँ बहनों, आज की मीटिंग यहीं समाप्त कर रहे हैं और 2 रोज बाद फिर इसी गाड़ी समझ 10 बजे आ जाओ मीटिंग में, टाइम से आ जाओ। और 10 बजे चूक जो मत रही, तुम आ जाओ। हाँ, ये मीटिंग का काम है। राम राम पटेल साहब। राम राम। कहाँ जा रहे हो मार साहब? कहाँ की तैयारी है? शहर जा रहा हूँ ट्रेनिंग में पटेल साहब। अच्छा, अरे मार साहब ये तो बताओ, इस बार पंचायत चुनाव में हमारी सीट सामान्य पुरुष की है कि नहीं है? सामान्य पुरुष की कोई सीट नहीं होती पटेल साहब। इस बार यहाँ खुली सीट है, यहाँ पर कोई भी महिला और पुरुष फॉर्म भर सकता है। अच्छा मार साहब, अच्छी बात है। ठीक है पटेल साहब, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है। सरकार भी यार कई नियम बना दे। इस बार तो पटेल साहब निर्विरोध सरपंच साहब बनेंगे। अरे किसकी हिम्मत है जो पटेल साहब के सामने चुनाव लड़े? चिंता मत करो यार, चुनाव तो अपन ही जीतेंगे। बिल्कुल पटेल साहब। राम पटेल साहब। अरे गंगू बैठ जा। कहा तू इतने दिन से कहीं दिखियो नहीं? अरे पटेल साहब, थोड़ा काम धाम में लगी हो था। पंचायत चुनाव आ रहा है और सब तेरे को ही करना है, अभी से तैयारी कर ले। अरे हाँ पटेल साहब, चुनाव के बारे में बताने आया था मैं। क्या बात है? अरे पटेल साहब, कल समूह की मीटिंग थी, उसमें छन्नों की लुगाई ने मेरी घरवाली को बताया कि रामनिवास की घरवाली सरपंच के चुनाव में खड़ी हो रही है। रामनिवास की घरवाली? उसके क्या औकात है? अरे भैया, समूह की जितनी बाई है सबने मिलकर होकर चुनी है और जितने भी गांव की बाई ने सबको साथ देगी। अच्छा ऐसी बात है? अरे जरा रामनिवास को जाके समझा ये सब कहीं चल रहा है। पटेल साहब, मैं उसको यही बुला कर लाता हूँ। हाँ। अरे गंगू, तू ये तो बता कि गांव में जो महिला समूह है उनमें कौन कौन सी महिला जुड़े है? पटेल साहब, महिलाओं के समूह में दलित और आदिवासी महिलाएं भी जुड़ी हैं और साथ साथ गरीब किसान और मजदूरों की महिलाएं भी जुड़ी हैं। अच्छा। महिला समूह की एक बैठक ने
पटेल रामलाल के वर्चस्व को हिला दिया। आने वाली चुनाव चुनौतियों को भांपकर पटेल की चिंताएं बढ़ गई हैं। राम राम पटेल साहब। भैया मैंने सुनी है रामनिवास, आजकल तू बड़ो आदमी बन गयो है। अरे सरपंची करने को सपनों देख रहे हो? नहीं पटेल साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। महिला समूह की मीटिंग में निर्णय लिया था सभी भाई ने कि चुनाव में थारे लुगाई के ही खड़ा करेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मालूम। थारा के मालूम नहीं है तो मालूम कर ले जाके। आज तक इस गांव में ऐसा नहीं हुआ है कि पटेल साहब के खिलाफ कोई चुनाव लड़े। अपने गांव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आदमी के सामने लुगाई चुनाव लड़ रही है। लगे है तो पटेल साहब का एहसान को भूल गए हो। पिछले साल जब थारा बेटो बीमार हुआ तो इलाज का पैसा कौन ने दिया था? जाके थारी लुगाई को समझा, घर गृहस्थी का काम देखे, आदमी उनका काम में टांग नहीं अड़ा। अरे ओ आनंद की भाई, कहाँ जरा इधर आ तो। अरे ओ आनंद की भाई, कहाँ जरा इधर आ। अरे बात कही है। मैंने सुना तू चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो रही है। मैं तो इस बारे में बताने वाली थी, फिर घर तो आया ही नहीं। तो घर नहीं आया, पता है तुमको पटेल ने कितनी खरी खोटी सुनी मेरे को। तू पटेल के सामने चुनाव लड़ेगी, तुझे कौन वोट देगा? पटेल के अपने पे कितने एहसान है। हाँ मालूम है, 500 रुपया दिया था, हमने ब्याज लगा के 1500 रुपया दे दिया और अभी तक कर्जा ही उतरिया नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, हमें पटेल से बैर नहीं लेना है और समूह की भाइयों से जाके मना कर देना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने में गलत क्या है? और कोई महिला चुनाव नहीं लड़ सकती क्या? मैं कुछ नहीं जानता, तू चुनाव नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। हाँ कला दीदी घर बात करेगी। बहन मैं तो तैयार हूँ, फिर हमारा घर वाला मना कर रहा है और उनको पटेल ने बुलाया था तो बुरा भला बोलिया, इसलिए मना कर रहे हैं। चलो बहनों, अपन कलाबाई के घर चलते हैं और वहाँ उनके घर वाले से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। कलाबाई कहाँ हो? कलाबाई कहाँ हो? कहाँ है? अरे भाई घर में है क्या? देखो कि कौन कौन आए आपके यहाँ। नमस्ते मालती जी। राम राम रामनिवास भाई। राम राम भैया। राम राम भाई, राम राम। रामनिवास भाई, आप क्यों नहीं चाहते कि कलाबाई चुनाव लड़े? देखो तुम कला को तो छोड़ो, हमें ही क्यों बलि का बकरा बना रहे हो तुम? गांव में और भी महिला है। हम ये चाहते हैं कि गरीबों की भलाई का काम पंचायत में कलाबाई कर सकती है, इसलिए कलाबाई को ही सरपंच चुनने का फैसला कर रहे हैं। मुझे कल पटेल ने बुलाया था, बहुत डराया धमकाया। मैं पटेल से बैर नहीं ले सकता। इसमें रामनिवास भाई पटेल से बैर लेने से क्या बात है? तो महिला का तो सभी अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकती है। रामनिवास भाई तुमको तो पता है कि अपने मोहल्ले में तो ढंग का हिक्कम है और नई ढंग की सड़क है। जितने भी काम हुए सब पटेल मोहल्ले में हुए हैं। पटेल से मैं सीधे सीधे बैर नहीं ले सकता, कितने भी तुम्हारा मनो जो करो। कल से कोई गड़बड़ी हो तो तुम संभालना। तुम क्यों घबरा रहा? मेरे साथ सब समूह की महिला है और हम अकेला थोड़ी है। महिलाओं ने आखिर कलाबाई को अपना उम्मीदवार बना ही दिया। सरपंच पद के लिए महिला की उम्मीदवारी गांव की सत्ता में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। भाई और चुनाव को समय नजीक आ गया है, अपना 5 तारीख के पहले फार्म भरना। अच्छा तो फिर अब जल्दी से जल्दी कलाबाई का फार्म भरवा देना। फार्म भरने के लिए 3-4 भाई को साथ ले चलेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। देख लो चुनाव लड़ने। सालमखेड़ी पंचायत से सरपंच के लिए मेरे को फार्म भरना। सरपंच के लिए आपका प्रस्ताव कौन है?
मेरा प्रस्तावक है नरसिंह भाई। अच्छा, आप दोनों के प्रस्तावक और सरपंच के लिए आपको वोटर लिस्ट में पहले नाम होना जरूरी है, तो वोटर लिस्ट में जाके नाम चेक कर लें। मैडम जरा इनका फॉर्म भरवा देना, मदद कर देना, मैडम से मदद लेना। यहाँ पे जिला का नाम है देवास, ये विकासखंड खातेगांव, और यहाँ तुम्हारा जो यहाँ से फॉर्म भरा है सालम खेड़ी का नाम लिखना है, और यहाँ तुम्हारा नाम लिखना है ना कलाबाई, और यहाँ पे तुम्हारे पति या पिता का नाम लिख देना। उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में जरूर हो जहां से वो चुनाव लड़ना चाहता है। नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में एक व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाने होंगे। प्रस्तावक का नाम भी उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। पंच पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र भरकर देना पड़ेगा, जबकि अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को शपथ पत्र देना पड़ेगा। ये शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित करवाना होगा। देखो, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 500 रुपए की राशि लगती है। यदि उम्मीदवार महिला हो या अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग हो तो उन्हें 250 रुपए लगते हैं। आप महिला हो इसलिए आपको 250 रुपए की जमानत राशि जमा करनी चाहिए। सर ये मैंने फॉर्म भर के ला दिया है। अच्छा, मैं इसको जांच कर लेता हूँ जरा। ठीक है, ओके, बढ़िया है। यह रसीद है आपके फॉर्म की, रसीद है। नामांकन फॉर्म भरने के बाद महिलाओं का अगला कदम था चुनाव जीतने की तैयारी करना। वो जुट गई थी चुनाव प्रचार की योजना बनाने में। गुलाब जी, फार्म तो मैंने भर दिया, फार्म भरने से चुनाव थोड़ी जीत सके। चला भाई, बात तो तुम सही कह रही हो, सब मिलके चुनाव की जिम्मेदारी बांट लेते। तो जीजी अपन ऐसा करें कि गुलाब जीजी को तो अपन चुनाव एजेंट बना दो और नारदी जीजी जो पोलिंग एजेंट बन जाए। सही बात है। अब वे घर घर दस्तक देकर पंचायत की शक्ल बदलने की अपील गांव वालों से कर रही हैं। ध्यान रखियो हमारी नेता कैसी हो, कलाबाई जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो, कलाबाई जैसी हो। मंजू भाई, कोई है कि नहीं घर पे? है। नमस्ते। राम राम। ये कला जीजी को खड़ा किया है चुनाव के लिए। 5 तारीख को है, करते 5 तारीख का चुनाव है, तो दीदी को वोट देना है अपना कलाबाई। और भी भाई उनको समझा दो, अपनी भाई उनको खड़ा करें। भाई से जिताएंगे तो काम तो देगी, आगे सुनवाई करेगी अपनी, उनसे खुल के बात करेंगे। भैया सरपंच बना अपनी समस्या हल करवाएंगे उनसे, जो भी दिक्कत है वो। राम राम दीदी। हरियाणा जी, अपन ने चुनाव में खड़े होकर ध्यान रखो। और भी भाई उनको समझा जो अपनी जो भी है आज जो पंचायत में पहले होता आ रहा है वो अपनी थोड़ा भाई उनको समझा दो, उनको भी भैया होना अगर सब उनको भी थोड़ा कि अपने वाले महिला पड़े सब महिला ही महिला गाँव में सरपंच लाके तो देखो, महिला से कैसे चलेगा वो तो साथ में लेना पड़ेगा ना भैया। हमारी नेता कैसी हो, कलाबाई जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो, कलाबाई जैसी हो। अरे भीमा, या तो बता, गांव में चुनाव को क्या हालचाल है? अरे पटेल साहब, वोट तो तुमको ही मिलेगा, कौन की हिम्मत है, और हमें नहीं, सबको जाके समझे ही आएगा। अरे भीमा, चुनाव को समय है, क्या जरा ठंडा दिमाग से सोच, लड़ाई झगड़ा
और ये सब करने से काम चलने वाला नहीं है। बात तो सही है पटेल साहब। पटेल साहब, माहौल तो तुम्हारी पक्ष में है, पर कलावार उनका महिला समूह ने घर घर जाकर प्रचार शुरू कर दियो और दलित और आदिवासी मोहल्ला से तो उनके समर्थन भी मिल रहे हो है। क्या? चुनाव तो हमको हर हालत में जीतना ही है। तुम तीनों ऐसा करो, आदिवासी और दलित मोहल्ले में जाके घर घर जाके सबको 100-100 रुपए बांट दो, और चुनाव के ठीक एक दिन पहले सबको दारू पिला दो, सबको। फिर देखते हैं कि चुनाव हम कैसे नहीं जीतते। महिलाओं ने लोगों की समस्याओं और विकास को चुनावी मुद्दा बनाया, जबकि पटेल ने भय और लालच को अपना चुनावी हथियार बनाया। इसी राजनीतिक माहौल में आज सालमखेड़ी में मतदान होने जा रहा है। देखते हैं लोग किसके हक पे फैसला देते हैं। 101 तमुबाई शिवराम। यहाँ पर और यहाँ पर साइन कर दो आप। ये रसीद है, मैं इसको रख लेता हूँ फाड़ कर। ये जो नीला है ये सरपंच के लिए है। आप इसको ऐसे फोल्ड करना, ऐसे मोड़ना और ऐसे मोड़ना। इसके बाद में ठप्पा लगाकर आप पेटी में डाल देना। और ये जो सफ़ेद है ये पंच के लिए है। इसको भी ऐसे मोड़ना, ऐसे मोड़ना और ऐसे मोड़ना, और इस पर भी ठप्पा लगाकर पेटी के अंदर डाल देना। लीजिए, ये 'ये पीला वाला जनपद सदस्य का है और ये गुलाबी वाला है जिला सदस्य का। तो इसको ऐसे घड़ी करना है ना, और ऐसे घड़ी करना है, और फिर ऐसे घड़ी करके और ऐसे करना है ना। एक 108 रामदास पिता श्यामदास। हाँ पटेल साहब, साइन कर दो। अरे पटेल साहब, इसकी ठप्पा लगा। अरे रुको रुको कर। दोनों पोलिंग एजेंट मेरे साथ आएंगे। मतदान पेटी सील करने का समय है। आप दोनों इस पर दस्तखत करेंगे, ये पेटी सील होने जा रही है। पहले आप
सब पर्चों को हम रंगों के अनुसार अलग करेंगे। मतगणना का काम पूरा हो गया है। कुल 810 मत पड़े हैं, जिसमें से 525 मत कलाबाई को जाते हैं और 285 मत रामलाल पटेल को मिले हैं। 2 मत गलत भरने की वजह से निरस्त किए जाते हैं। और आखिरकार महिलाओं ने सालम खेड़ी की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर ही